विट्ठल विट्ठल विट्ठला। नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं पंढरपुर। महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ है, जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विठोबा यानी विट्ठल पांडुरंग और उनकी पत्नी रुक्मिणी माता का मुख्य मंदिर है। यह जगह संत परंपरा, वारकरी आंदोलन और भक्ति संस्कृति का केंद्र रही है। पंढरपुर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और संत साहित्य में मिलता है। कहा जाता है कि इसका नाम पहले पुंडलीकपुर था, क्योंकि यहाँ संत पुंडलीक रहते थे। कथा है कि भगवान विष्णु पुंडलीक के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर यहाँ विठोबा के रूप में प्रकट हुए। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। जब भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देने आए तो उन्होंने भगवान से कहा कि मैं माता पिता की सेवा में हूँ, आप प्रतीक्षा कीजिए। भगवान ने एक ईंट, वहाँ पर बिट बोला जाता है, महाराष्ट्र में ईंट को बिट बोलते हैं, उसी एक बिट पर खड़े होकर उनका इंतज़ार किया। तब से भगवान को विठोबा, बिट यानी ईंट और बा यानी पिता या भगवान को कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान को विठोबा के रूप में जाना जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण अमृत संघ इस्कॉन टेम्पल है, जो नदी के उस पार है। क्योंकि विट्ठल जी का मंदिर, विठोबा का मंदिर ये नदी के पास बना हुआ है और नदी के उस तरफ इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है। और ये जो नदी बहती है, ये चंद्रभागा नदी के रूप में जानी जाती है। इसे भीमा नदी भी कहते हैं। इसी नदी के पास ये पंढरपुर बसा हुआ है और पंढरपुर में ही भगवान विठोबा विराजमान हैं। और ये इस्कॉन टेम्पल में लोगों को फ्री मुफ्त भोजन दिया जाता है। अन्न क्षेत्र बना हुआ है और अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये अर्ध निर्मित इस्कॉन टेम्पल है और आने वाले आगामी समय में ये मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। लोग दर्शन करने के लिए नदी के उस पार नाव के सहारे जाते हैं, या सामने आपको एक पुल दिखाई देता होगा, उस पुल को लोग नदी को पार करके दर्शन करने जाते हैं। ज़्यादा संख्या में जब श्रद्धालु होते हैं तो वे पुल को टैक्सी के जरिए या पैदल रास्ता हो करके दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग नाव से जाना चाहें वे नाव से भी इस्कॉन टेम्पल तक सामने जा सकते हैं। और ये देखिए अन्न क्षेत्र लिखा हुआ है, यही अंदर लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है। पंढरपुर मराठी संत परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। जो भी मराठी संत हैं प्रमुख, वो आपको पंढरपुर में ज़रूर मिलेंगे, या उन्होंने पंढरपुर की यात्रा अपने जीवन में ज़रूर की है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत चोखा मेला, संत जनाबाई जैसे महान संतों ने पंढरपुर की यात्रा की और विठोबा की भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। इसी से वारकरी संप्रदाय, जो हर साल पैदल यात्रा करके पंढरपुर आते हैं, ये शुरुआत उसी समय से हुई। वर्तमान विठोबा मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। यादव वंश के राजा और बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने मंदिर को संरक्षण दिया। छत्रपति
शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर और वारकरी संप्रदाय को विशेष महत्व दिया। पंढरपुर में सबसे बड़ा मेला आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कार्तिकी एकादशी को लगता है और इस दिन लाखों वारकरी पैदल यात्रा करके वारी पंढरपुर पहुँचते हैं। पुणे से संत ज्ञानेश्वर पालकी और देहू से संत तुकाराम की पालकी निकलती है और पंढरपुर पहुंचती है। पंढरपुर आज महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख वैष्णव तीर्थ है। यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इसे भक्ति आंदोलन का केंद्र और वारकरी संप्रदाय की राजधानी कहा जाता है। पंढरपुर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, समानता और सेवा की परंपरा का एक प्रतीक भी है। यहाँ भगवान विठोबा भक्तों के मित्र और सेवक की तरह खड़े हैं और इस समय गणेश उत्सव भी चल रहा है। गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पंडालों में पूरे महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में विराजमान कराया जाता है। और फिर गणेश विसर्जन के दिन भगवान गणेश को नदी में, समुद्र में या अन्य जगह पर विसर्जित किया जाएगा। और आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, साउथ की तरफ और ये तुम्हारा गुजरात, यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और ये यहाँ का एक प्रमुख त्यौहार के रूप में है। आप किसी भी जगह चले जाइए जहाँ पर चौराहा होगा, वहाँ पर गणेश पंडाल बना होगा और वहाँ गणेश भगवान की अस्थायी मूर्ति इस समय विराजमान होगी और 10 दिन तक भगवान की पूजा होगी, उत्सव मनाए जाएंगे, नए नए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लोकगीत होगा, कई तरह के कार्यक्रम होंगे और उसके बाद 10 दिन बाद यानी 6 तारीख को गणेश विसर्जित कर दिया जाएगा और फिर अगले साल भगवान गणेश को लाया जाएगा। तो ये लगातार कार्यक्रम चलता रहता है और ये इस समय गणेश उत्सव चल रहा है। मंदिर की जो प्रतिमा है आज भी ईंट पर खड़ी हुई है। ये जो प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर विट्ठल भगवान की, वो ईंट पर खड़ी हुई है और हाथ जो कमर पर रखे हैं। मंदिर में मुख्य विठोबा की जो है श्याम वर्णी शिला मूर्ति है। श्याम वर्ण यानी काले रंग की है, जो लगभग 3.5 फीट ऊंची है। पास ही रुक्मिणी देवी का मंदिर है जहाँ माता रुक्मिणी की पूजा होती है। संत ज्ञानेश्वरी नामक पुस्तक लिखकर भगवत गीता का ज्ञान लोक भाषा मराठी में फैलाया। संत नामदेव ने भगवान विठोबा के अनन्य भक्त, जिनकी कीर्तन परंपरा आज भी चलती है। संत एकनाथ ने समाज में समानता और भक्ति को स्थापित किया। संत तुकाराम ने अभंग भक्ति गीत लिखकर विठोबा भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। हजारों वारकरी डुग्गी, मृदंग, ताली, भगवा ध्वज लेकर विठोबा नाम के गीत गाते हैं
और ये विठोबा जी का मंदिर पंढरपुर में बना हुआ है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पंढरपुर रेलवे स्टेशन मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। पुणे मुख्य हवाई मार्ग है, वहाँ से भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद।